जय श्री राम दोस्तों। मेघनाद लंका के राजा रावण का पुत्र था, जो रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इसने जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जना की थी, अतः मेघनाद नाम से भगवान ब्रह्मा ने इसे पुकारा था। मेघनाद बड़ा ही वीर तथा प्रतापी था। देवराज इंद्र को भी युद्ध में इसी ने पराजित किया था, इसीलिए इसे इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता था। किंतु अंत में वह लक्ष्मण के हाथों युद्ध के तीसरे दिन बड़े प्रयास से मारा गया। वासुकी नाग की पुत्री सुलोचना मेघनाद की पत्नी थी, जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल में सेट कर लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। उनके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय व दीर्घायु नहीं हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनि की चाल में लंगड़ाहट आ गई। देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित करने के कारण मेघनाद को इंद्रजीत कहा गया था। मेघनाद ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका आए और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, तब मेघनाद ने ही उन्हें ब्रह्मपाश में बंदी बनाया था। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। कभी वह अंतर्ध्यान हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से जलश्वेत पर्वत से लाकर दिया था, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता है। श्री राम की ओर से सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया था, मेघनाद से युद्ध किया जा सके। राम ने युद्ध से पहले सब वीर राक्षसों को नष्ट प्राय देखकर रावण ने मेघनाद को युद्ध करने के लिए कहा। मेघनाद ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसी हवन किया। लाल पगड़ी बांधकर कई हजारों राक्षसियां इंद्रजीत की रक्षा में व्यस्त हो गई। उस यज्ञ में तरपत के स्थान पर शस्त्र बिछाए गए। युद्ध के समय मेघनाद ने अपनी माया से मायावी सीता का निर्माण किया, जिससे श्री राम के वानर सैनिकों तथा योद्धाओं को धोखा दिया जा सके। युद्ध में किसी समय मायावी सीता को मरा जानकर हनुमान की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाद निकुंबला देवी के स्थान पर गया। वहां उसने हवन किया, मांस और रुधिर की आहुति से अग्नि प्रज्वलित की। मेघनाद को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि निकुंबला देवी की मंदिर यज्ञ समाप्त होने के उपरांत समस्त देवता एवं इंद्र भी उसे पराजित न कर पाएंगे, किंतु यदि किसी शत्रु ने यज्ञ में विघ्न डाला तो वह मारा जाएगा। मेघनाद विशाल भयानक वट वृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। विभीषण ने लक्ष्मण और राम को मेघनाद की मायावी शक्ति के साथ बताया कि ब्रह्मा ने अनेक वर देते हुए यह भी कहा था कि यदि कोई तुम्हारा शत्रु निकुंभला में तुम्हारे यज्ञ को समाप्त करने से पूर्व विध्वंस कर दे तो वह तुम्हें मृत्युदंड देगा। अतः लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस कर डाला और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के हाथों मेघनाद की मृत्यु हुई। इसी से वह भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण ने उसके घोड़े और सारथी को मार डाला। मेघनाद लंकापुरी गया तथा दूसरे रथ लेकर फिर युद्ध कामना से लौटा। दोनों का युद्ध पुनः आरंभ हुआ और अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद को मार डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।